Assalamu alaikum students, how are you all? It's your maths lecture. In previous lecture we have completed unit number 1. Today we will do unit number 5, square root of positive number. In this chapter you will learn about the perfect square and identify and apply the following properties of perfect square. Test the whether a number is perfect or not. Square of an even number is even, or square of an odd number is odd. Square of proper fraction is less than itself. Different properties of square and square root. Different method of square root, by division method and factorization method. Also problem solving. First of all, mark date and day on your planner when you will receive your planner. Mark date and day on period number 10 and 11, 30th March. ठीक है. Today we will do exercise number 5.1, question number 1, question number 2 and question number 3 on book, or question number question number 4 and question number 5 part 1 and 2. First of all, prepare title page on your register, unit number 5, square root of positive number. Then mark date and day on your notebook. At the top of the register. 30/3/2021. Also day Tuesday. Before doing work on notebook, first of all open your book, page number 60. What is perfect square? A natural number is called a perfect square if it is a square of any natural number. ऐसा नंबर जो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो वो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर. जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर. कैसे? 1 1s are 1, 2 2s are 4. तो आपका 4 क्या? परफेक्ट स्क्वायर. 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का. इस तरह 16 किसका स्क्वायर है? 4 का. 25 किसका स्क्वायर है? 5 का. तो ये आपको सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर है. इसको डिफरेंट आप प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, और अगर आपने टेस्ट करना है ये नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे. आप प्रीवियस क्लासेस में फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं. जैसे मैं यहाँ से आपको एग्जांपल से बताती हूँ. आप अगर ये पेयर कंप्लीट हो रहे होंगे तो ये आप जैसे देखें 3 3 और ये 7 का, तो पेयर ही बना, ठीक बन रहा है. सॉरी, यहाँ भी 7 1 7, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ देखें 2 3 और 13, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है. 2 2 11, लेकिन एक ये 2 सिंगल बच रहा है आपके पास. ठीक है. तो ये आपके पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर. यानी हर जो नंबर है वो पेयर फॉर्म में हो. दो नंबर आपके पास अगर पेयरिंग हो रही होगी तो आपके पास वो क्या होगा? नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे. ठीक है. और फ्रैक्शंस वाले नंबर का भी स्क्वायर आपने लेना, फिर उनको कंपेयर करना है. इस तरह डेसिमल नंबर का स्क्वायर लेना, उनको कंपेयर करना, हम एक्सरसाइज में देखेंगे. Today we will do question number 1, 2, 3, 4 and 5. Question number 3 we have to do on book. So first of all we will do question number 3. Without solving, आपने सॉल्व नहीं करना. कह रहा बताएं सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर. सॉल्व किए बगैर आपने सेपरेट करना है परफेक्ट स्क्वायर इवन के और ऑड के. तो लास्ट वर्ड देख लेंगे. लास्ट वर्ड आपके पास इवन है तो वो इवन होगा. ठीक है. अगर ऑड है तो जिससे लास्ट में देखें 1 है, ऑड है तो ये ऑड परफेक्ट स्क्वायर है. इस तरह 4 है, ये इवन परफेक्ट स्क्वायर है. 1 है, ये ऑड है, इसके लास्ट में 1 है, ये भी ऑड. ये 5 है, इसके लास्ट में ये भी ऑड. इसके लास्ट में 6 है, ये इवन है, इसके लास्ट में 9 है, ये ऑड है, इसके लास्ट में 4 है, ये इवन है. क्वेश्चन नंबर 3 यू मस्ट हैव टू डू ऑन बुक. ऑल्सो मार्क डेट एंड डे ऑन योर बुक. Now question number 1 we will do on notebook. Find the square of the following numbers. Part number 1, 2, 3, 4 and 5 are included in your planning. Rest of the parts are not included in your planning. You can do it for your practice.
फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट पार्ट आपके पास 6 का आपने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर का क्या आपका सी ऊपर 2 जब हम लिख देते हैं वो क्या हो जाता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम, तो 6 को 6 इंटू 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 6 6 36। आप लोगों को 7th क्लास कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लिकेशन भी जिस तरह की आएंगे छोटी मोटी कैलकुलेशन ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर्स आर अलाउड इन क्लास 7। 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 6 आर 36। इस तरह हम 5 का स्क्वायर लेना है, 5 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 आर 25। इस तरह 10 का स्क्वायर 10 10 आर 100। 7 का स्क्वायर 7 7 आर 49। इसी तरह 13 आपके पास 13 का स्क्वायर 13 आर 169। 8 का स्क्वायर 8 आर 64। नेक्स्ट वन देखिए आपके पास नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नोट आपने बताना है जो नंबर गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपने क्या करना, अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल में बताया, आपने क्या करनी है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 59 है, 59 देखिए किसी के टेबल पे भी नहीं जाता ना, 2 3 4 5 किसी के भी, तो ये अपने ही टेबल पे जाएगा। 59 1 जा 59, तो देखिए पेयर तो बन ही नहीं रहा, 59 के साथ कोई और भी नहीं है, तो प्राइम फैक्टर क्या है 59 के 59 और 1, कोई इन दोनों का तो पेयर हो ही नहीं सकता। सेम मैंने बताया था पेयर करनी है, तो ईच नंबर कैन नॉट बी पेयर्ड सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी आपके पास क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि ये पेयर फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट वन देखें 625 प्राइम फैक्टर इसके लें 625 के, इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल check it, 5 1s are 5, 1 carry, 5 2s are 10, 2 carry, 5 5s are 25. Again 5 2s are 10, 2 carry, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब देखें ये देखें आपके पास पेयर बन गए, ये 2 5 आपके पास हो गए और ये 2 5 हो गए, पेयर हो गए ना आपके पास। तो ये क्या होगा, नंबर कैन बी पेयर सो इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपके पास पेयरिंग नहीं होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट वन देखिए इसकी भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यू मस्ट हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। इसकी भी देखें पेयरिंग जब आप करेंगे तो ये 5 के पेयर हो जाएंगे और ये 3 का, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट भी इस तरह जब आप करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे, ये पेयरिंग हो जाएंगे और ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। यू विल डू इट बाय योर सेल्फ रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डन ऑन book. Now question number 4. फाइंड द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। आपने क्या करना है, आपको फ्रैक्शन दी हुई है, फ्रैक्शन का आपने स्क्वायर लेना है और फिर आपने इसको कंपेयर करना है ओरिजिनल से। 3/4 का स्क्वायर 2 टाइम इसको लिख लेंगे 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 3 3s are 9, 4 4s are 16। ये आपके पास ओरिजिनल अमाउंट है और ये आपके पास क्या आ गया स्क्वायर। अब हम दोनों को कंपेयर करना है 3/4 और ये आंसर को 3/4 और 9/16। कैसे कंपेयर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। 16 3s are 48 और 9 4s are 36। तो आपके पास क्या होगा, ये 48 ग्रेटर देन 36। तो 48 आप इसी तरह सेम आप इस तरह लिख के आप लिख देंगे कि 3/4 ग्रेटर देन पहले क्वेश्चन और फिर आपको इसके पास आंसर, ठीक है। और जो यहाँ पे साइन है वही साइन आप इधर पुट करेंगे 3/4 ग्रेटर देन 9। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके भी देख लें, डेसिमल में आंसर आएगा वो इसी की अमाउंट ग्रेटर ही होगी स्क्वायर अगर आपने ले लिया है फिर भी, ठीक है। आप इसको चेक करेंगे प्रैक्टिस में। 5/6 का स्क्वायर की आप साइन पुट कर लेंगे 2 और इसको 2 टाइम लिखें 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6, 5 5 25 और 6 6 36। कंपेयर कर लें 5/6 ये क्वेश्चन को और ये आंसर को, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को 36 से मल्टीप्लाई करें 180 और 25 को 6 के 150 ग्रेटर। इसमें भी सेम इस तरह पहले क्वेश्चन और आंसर और सेंटर में ग्रेटर का साइन। आप इसको अगर चेक करना हो कि क्या ये वाकई ग्रेटर है तो इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें, डेसिमल में दोनों का आंसर लें तो फर्स्ट ये वाला इसका आंसर आपके पास ग्रेटर ही होगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू बाय योर सेल्फ।
नेक्स्ट वन है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ। इसमें भी उसमें आपका फ्रैक्शन में अमाउंट दी हुई थी, इसमें आपके पास डेसिमल में अमाउंट दी हुई है, आपने स्क्वायर ही इसका लेना है और इसको भी आपने कंपेयर करना है। पार्ट नंबर 1 and 2 आर इंक्लूडेड इन योर प्लानिंग, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन डू फॉर योर प्रैक्टिस। क्या 0.4 स्केयर लेना है, 0.4 स्केयर का साइन, और स्केयर का क्या मतलब होता है, उस अमाउंट को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 0.16 आ जाएगा ये, ठीक है। अब आपने इसको कंपेयर इस उसमें तो मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेंगे, इसमें आपको देखने में अब देखें ये 0.4 है और ये 0.0 पॉइंट के बाद 1 है ना, इसका मतलब है 0.4 का 40 या समथिंग जो भी है। पॉइंट के बाद फर्स्ट अमाउंट देखें ये 4 है और ये 1 है, तो फर्स्ट यही वाला आपके पास ग्रेटर होगा ना, सो इसमें भी आप ग्रेटर का साइन पुट कर देंगे, ये कंपैरिजन है। 0.6 का स्क्वायर इसका लेंगे 0.6 इंटू 0.6, क्या आंसर आ जाएगा 0.36। पॉइंट के बाद फर्स्ट अमाउंट देखें ये 6 है और ये क्या है 3 है, तो फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है ग्रेटर और आंसर क्या है स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनका डेसिमल की अमाउंट का अगर आप स्क्वायर लें भी तो वो आपके पास क्या आएंगी, लेसर आएंगी, इसी तरह फ्रैक्शन में भी, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन डू फॉर योर प्रैक्टिस। Okay, we have completed exercise number 5.1. You must have to do all the work on your neat notebook. Also do practice of all the work. Inshallah in next lecture we will do exercise 5.2. Thank you.